देखो क्वेश्चन टेक, आप जब किसी से बातचीत करते हो ना, तो होता क्या है, बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में आप सामने वाले से अफर्मेटिव सेंटेंस में बातचीत करके उसी से प्रश्न कर लेते हो। जैसे कोई व्यक्ति इंदौर जा रहा है तो आप उससे बोलोगे तुम इंदौर जा रहे हो, है ना, जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तो आप कंफर्म करना चाहते हो कि वो सामने वाला जा रहा नहीं जा रहा है, तो आप उससे ये नहीं बोलोगे आर यू गोइंग टू इंदौर, नहीं, आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलोगे और अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलने के बाद में आप उससे वहीं पर प्रश्न कर लोगे। जैसे आपने कहा यू आर गोइंग टू इंदौर, कॉमा आरंट यू। तो आपको एक बात जो ध्यान देनी है वो ये कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहां पर आपको आरंट यू लिखना होगा, और अगर सेंटेंस आप लोगों का नेगेटिव है पहले से कि तुम इंदौर नहीं जा रहे हो, है ना, यू आर नॉट गोइंग टू इंदौर, कॉमा आर यू, दिस इज एक्चुअली, इसका उपयोग स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा होता है। विशेष ध्यान क्वेश्चन स्टेज में यही देना होगा कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको इसे नेगेटिव करना है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको इसे अफर्मेटिव करना है। अब क्वेश्चन उठता है, सर आपने यहां यू लगाया तो वो यू यहां लगेगा? जी हां। क्या सर यहां रवि लिखूंगा तो क्या लगेगा? अब देखो भैया, कोई नाम लिखा आपने, मैंने कहा रवि इंग्लिश बोल सकता है, रवि कैन स्पीक इंग्लिश, सर इसका क्या होगा? तो भैया इसमें भी कॉमा लगाओ, कैन को एज इट इज लिखो, लेकिन यहां पर चूंकि नेगेटिव है तो कांट लिखना है, कैन नॉट नहीं लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो भी लिखना है वो शॉर्ट फॉर्म से लिखनी है। क्वेश्चन स्टेज में कभी भी आप जो है कैन नॉट यूज नहीं करेंगे, आपको कांट ही यूज करना होगा। कांट के बाद में आपको रवि जो है उसका प्रोनाउन यूज करना होगा, रवि का प्रोनाउन ही होगा, वो इस तरीके से लगेगा, रवि कैन स्पीक इंग्लिश, कांट ही। अब आपने कहा सर दो नाम है, मान लो फॉर एग्जांपल रवि भी है और सोहन भी है, रवि एंड सोहन कैन स्पीक इंग्लिश, सर इसका क्वेश्चन स्टेज क्या बनेगा ये बताओ। अब मुझे बताओ कितने लोग इंग्लिश बोल रहे हैं? दो बोल रहे हैं, तो ही नहीं बनेगा, उसका प्रोनाउन प्लूरल में दे बनेगा। आप कहोगे रवि एंड सोहन कैन स्पीक इंग्लिश, कांट दे, ये बन गया। तो भैया क्वेश्चन स्टेज टफ नहीं है, समझने वाला विषय है बस, और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए आपने कहा सीमा वॉज वॉचिंग मूवी, सीमा करके कोई लड़की वो मूवीज देख रही थी, तो आपने कहा सीमा वॉज वॉचिंग मूवी, कॉमा लगाओ, वॉज का शॉर्ट फॉर्म होगा वॉजंट, और सीमा का हो जाएगा शी, ये बन गया। सर क्या सभी जगह आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है? मैंने कहा 100% यही करना है। अगर आप ये कहते हो सीमा वॉज नॉट, यहां नॉट लगाते हो कि भैया नॉट यहां लगा दिया आपने कि सीमा वॉज नॉट वॉचिंग मूवी, तो आपको फिर ध्यान देना है वॉच शी लिखना होगा आपको। तो आपने कहा सर यहां तो आर है, कैन है, तो आप पहचान गए। सर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब दी नहीं होती, जैसे आपने लिखा तुमने मेरी घड़ी चुराई, यू स्टोल माई वॉच, सर इसका क्या बनाएंगे हम? ये तो सर दिक्कत में विषय परेशानी वाला हो गया कि इसमें आगे किसको ले। तो मुझे बताया स्टोल कौन सा टेंस है, देखकर क्या लग रहा है आपको? स्टील, स्टोल, स्टोलन, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है? डिड लगता है, तो वो डिड आपको यहां लिखना होगा, और डिड में यू के साथ तो वो भी नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है तो डिडंट लिखना है और फिर यू को लिखना है। तुमने मेरी घड़ी चुराई है ना, यू स्टोल माई वॉच, डिडंट यू? तुमने ये पेपर फाड़ा है ना, यू टोर, टीयर मतलब होता फाड़ना, टीयर की सेकंड फॉर्म टोर, यू टोर दिस पेपर, यू टोर दिस पेपर, डिडंट यू? ठीक है, रवि कल एब्सेंट था, है ना, रवि वॉज एब्सेंट यस्टरडे। बताओ आप खुद क्या बनना चाहिए? वॉज उठकर आगे आएगा, या आ गया, नेगेटिव बना दो वॉजंट, और रवि के लिए लिख दो ही, वॉजंट ही। रवि कल एब्सेंट नहीं था, मान लो ऐसा हो सेंटेंस, रवि कल एब्सेंट नहीं था, रवि वॉज नॉट एब्सेंट यस्टरडे। अब इसका बताओ क्या बनेगा? ये सेंटेंस नेगेटिव है, पहले से नेगेटिव बना है, तो क्या बोलोगे? रवि वॉज नॉट एब्सेंट यस्टरडे, तो कॉमा लगाकर आपको क्या लिखना है? वॉज
ही। अब इसमें नॉट क्यों नहीं लगा, वॉजंट ही क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव था, दैट इज वाई। वह यहां रोज आता है, बताओ इसका क्या बनेगा, ही कम्स हियर डेली। बताओ इसका क्वेश्चन स्टिक क्या बनेगा, ही कम्स हियर डेली का क्वेश्चन स्टिक बनाओ, कॉमा लगाओ। अब मुझे बताओ कम्स कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में ही शीट नेम के साथ क्या लगता है, डज। तो डज में डजंट ही, यू गॉट इट, डजंट ही। आप पर्सोना इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, इसका बना बताओ, यू आर स्टूडेंट ऑफ पीआई। पीआई पर्सोना इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। तुम बिजी हो, यू आर बिजी, मैं बिजी हूं। अच्छा आई वाला भी देख लो, मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। आई वाले में थोड़ा सा चेंजेस होता है भाई, ठीक है। तुम पर्सोना इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, क्या बनेगा, तुम पर्सोना इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, आरंट यू, क्या बनेगा, आरंट यू। लेकिन आई एम, एम आया है तो एम का शॉर्ट फॉर्म एमंट नहीं होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एम के साथ भी आपको याद रखना है, आरंट लिखना होगा, ARTENT, आरंट, है ना। और फिर यहां आई लिखना होगा। ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है कि अगर आपको एम दिया हो तो एम का आरंट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आरंट आई। आई एम गोइंग देयर, आरंट आई। आई एम योर टीचर, आरंट आई। ये बनाना आई का, ये अगर आ जाता है ना एग्जाम में तो बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखने वाले क्या क्या है वो भी देख लो। जैसे एक नाम आया, मैंने कहा राम इज गोइंग, राम जा रहा है, तो यह बना दोगे। लेकिन दो नाम आ जाए, राम एंड श्याम आर गोइंग, तो अब कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो इसका अलग होगा। राम इज गोइंग का क्या होगा, कॉमा लगा के आपको करना है, इजंट ही। लेकिन यहां पर राम और श्याम दो लोग हैं, तो यहां होगा आरंट। अब दो के लिए प्रोनाउन क्या लगाओगे, दे। राम का प्रोनाउन ही होगा, लेकिन राम और श्याम का प्रोनाउन दे होगा, यह भी ध्यान देना है। इसके अलावा मान लो आपको दे दिया somebody, क्या दे दिया, somebody। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, तो इनके साथ में आपको विशेष ध्यान देना है कि इनके साथ प्लूरल लगाना है। जैसे मैंने कहा somebody is coming, कोई आ रहा है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि भले ही इज लिखा है लेकिन कॉमा लगाकर आपको आरंट लिखना होगा, आरंट दे। विशेष ध्यान देना है कि somebody, anybody, everybody का प्रोनाउन आपको दे यूज करना है। मैंने कहा सभी वहां जा रहे हैं, everybody is going there। चलो इसका बनाओ, क्या बनाओगे, आप बोलोगे सर इज लिखेंगे, जी नहीं, आपको आरंट लिखना है, आरंट और फिर लिखना है दे। मैंने कहा कोई भी वहां नहीं जा रहा है, nobody is going there, nobody is going there, इसका क्या बनाओगे, तो इसका याद रखना सेंटेंस में नो पहले से लिखा, नेगेटिव बना है तो लिखना है आर दे। क्या लिखोगे, आर दे। विशेष ध्यान देना है, nobody is going there तो आर दे, ठीक है। कोई भी वहां नहीं जा रहा, nobody is going there तो आर दे। क्वेश्चन स्टिक आर वेरी इजी, दे आर यूज्ड वेरी मच, और बड़े ही आसानी से आप इनको सीख सकते हो अगर आपको सही टेक्निक पता है, सही वे में चीजों को आप समझ रहे हो तो। देयर इज नथिंग टफ हियर, कोई भी चीज टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, समझने वाला विषय है। चलो अगला मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद इसको करके बताना क्या होना चाहिए। मैंने कहा somebody broke the window, किसी ने खिड़की तोड़ दी। बताओ भाई, किसी ने खिड़की तोड़ दी, इसका क्वेश्चन स्टिक क्या बनना चाहिए। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, ब्रोक। ब्रोक मतलब ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। मतलब एक चीज तो क्लियर होगी कि यहां सर यहां डिड लगेगा। अब सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, somebody लिखा है मतलब ऑब्वियसली अफर्मेटिव है, तो इसको डिड नॉट कर दो, डिडंट। अब मैंने आपसे क्या बताया था, somebody, anybody, everybody, nobody, सबका दे बनता है, तो यहां दे लिख दो। बहुत ही इजी है, आसान है, समझने वाली चीज है। तो somebody broke the window, didn't they, how easy it is, है ना। तो यहां पर एक एक्सरसाइज आपको दी गई है, एक काम करो, इसको सॉल्व करो। somebody stole my cell phone, किसी ने मेरा सेलफोन चुरा लिया, इसका आंसर क्या आएगा, didn't they। क्या आएगा, didn't they। didn't they क्यों आया बताओ, क्योंकि somebody जो है इसके लिए आपने दे लगाया,
सेंटेंस अफर्मेटिव था, V2 है इसलिए डिडंट लगाया, तो डिडंट दे, ये हो गया। दूसरा, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। तो यहां पर क्या लिखा है पहले तो ये बताऊं, यहां लिखा है इज, लेकिन यहां आपको इज नहीं लिखना है, यहां आपको आरंट लिखना है, और एवरीबडी के लिए दे लिखना है, आरंट दे। क्यों भैया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एवरीबडी, समबडी, नोबडी के साथ में जो है दे लगता है, दैट इज वाई। और आर क्यों लगाया? क्योंकि दे के साथ आर लगता है, दैट इज वाई। तो आरंट दे लिखना होगा मैं। ऐसे ही शी हैज टू, अब ये हैज टू वाला देखो पहले तो, इसको एक काम करो नेगेटिव करो, शी हैज टू कंप्लीट हर वर्क। इसका जब नेगेटिव करते हो तो आप क्या करते हो? शी डजंट हैव टू कंप्लीट हर वर्क, उसे अपना काम पूरा नहीं कर, ये लिखते हो। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या देखिए आपको? डजंट, तो ये डजंट उठकर यहां जाएगी, कहां जाएगी? वहां, डजंट वहां रख दिया आपने उसको। अब आप क्या करो? कॉमा लगाओ और शी लिख दो, ठीक है, कॉमा यहां लगेगा, डजंट शी, क्या लिखोगे? डजंट शी। शी हैज टू कंप्लीट हर वर्क, डजंट शी। शी हैज टू कंप्लीट हर वर्क, डजंट शी, है ना? इस तरीके से आपका काम करते हैं। यू नीड सम मनी, आपको कुछ पैसे की जरूरत है, यू नीड सम मनी, आपको कुछ पैसे की जरूरत है ना? तो यू नीड सम मनी का जब आप बनाओगे तो इसका बनेगा, इसको पहले नेगेटिव कर लो, यू नीड सम मनी, आपको कुछ पैसे की जरूरत है, कॉमा लगाएंगे यहां पर, ये कॉमा लगा दिया। अब यहां पर आपको लिखना है डोंट यू। अब आप कहोगे सर आपने डोंट कैसे लगा दिया? इसका नेगेटिव बनाओ, यू नीड सम मनी का, यू डोंट नीड एनी मनी, आपको कोई पैसों की जरूरत नहीं है। जब आप इसको नेगेटिव बनाते हो तो नीड का हो जाता है यू डोंट नीड, यू डोंट नीड एनी मनी। याद रखना जब भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं ना तो सम का एनी करना होता है हमें, इसलिए ये हो गया यू डोंट नीड एनी मनी। अब आपको करना क्या है? आपको ये जो डोंट है यहां से उठा के यहां रख दो और इस यू को यहां रख दो, ये बन गया क्वेश्चन स्टेक डोंट यू। कितना आसान है, नेगेटिव करके रख दिया करो उधर, बहुत आसान है। सीमा ऑलवेज वैल्यूज हर टाइम, इसका नेगेटिव क्या होगा? सीमा डज नॉट वैल्यू हर टाइम, तो कॉमा लगाना, यहां डजंट लिखना, और सीमा के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा शी, तो आंसर आएगा डजंट शी। सीमा ऑलवेज वैल्यूज हर टाइम, डजंट शी। इसके बाद नेक्स्ट है ही कैन स्पीक एनी लैंग्वेज कॉन्फिडेंटली, वो कोई भी भाषा कॉन्फिडेंटली बोल सकता है। कौन बोल सकता है? ही। और कैन है तो कॉमा लगाना, यहां पर कांट लिखना और ही का ही लिख देना वापस एज इट इज, कांट ही कैन स्पीक एनी लैंग्वेज कॉन्फिडेंटली, कांट ही, दैट्स द वे टू स्पीक। तो भैया ये सारा आपको समझना है, इस सारे को आपको यूज करना है कि किस तरीके से ये सारा सब कुछ बन रहा है, क्योंकि कोई भी चीज टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ही आसान है। अगर आप समझ के स्टडी करते हैं देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप उसको रटने पर बिलीव करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी टफ। एंड आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन टेक टुडे। ओके, थैंक यू।